तो हम एक कुर्सी पे बैठने की आकृति अपने शरीर से बनाए। तो इसके लिए घुटनों जितनी दूरी मेरी टांगों के अंदर एक परस्पर घुटनों जितनी दूरी मेरी टांगों में कैसे बनती है, इसके लिए सबसे पहले एड़ी और पंजे मिलाएं। सभी की एड़ी पंजे मिल गए। अब दोनों पंजों को दाएं और बाएं अधिक से अधिक खोलने की कोशिश करें। जितना आप अपने पंजों को, एड़ी नहीं खोली, सिर्फ पंजों को दाएं से बाएं पूरी तरफ खोलने की कोशिश करें। अब एड़ी वाले भाग को उठाएं और पंजे की सीध में लेके आ जाए। बिल्कुल परस्पर वही दूरी बनेगी जितनी आपकी कंधों की दूरी है। दोनों हाथ श्वास भरते हुए कंधे के बराबर लेके आएंगे। हथेली वाला भाग नीचे रहेगा मेरा। दोनों हाथ सामने से कंधे के सामने आगे की ओर जी, यहीं से ही श्वास भरें। ऊपर की ओर धड़ वाला भाग स्वतः ही खींचे जाता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए घुटनों से मोड़ें और एक कुर्सी पर बैठने की आकृति बना दें। ऐसा ध्यान रहे कि कूल्हे वाला भाग अधिक ऊपर की ओर ना हो। जितना भी झुक सकते हैं उतना झुकने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए फिर ऊपर जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए एक बार पुनः प्रयास करते हैं। कुर्सी पर बैठने की आकृति मेरे घुटनों को मजबूत बनाती है। यह अवस्था जब मैं रुकता हूँ महसूस कर सकता हूँ मेरे घुटनों पर कितना अधिक बल पड़ रहा है। नसों की मजबूती बन रही है इस समय। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अब यहीं से ही दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाए, सिर के ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। अब यहां से श्वास भरते हुए एड़ी वाला भाग भी उठा दें। श्वास भरें, एड़ी वाला भाग उठा दें। एक बार छोटी सी कोशिश, फिर वही घुटनों को मोड़ें और नीचे बैठने की कोशिश। और अधिक बल पड़ता हुआ जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। कोई अनावश्यक प्रयास नहीं करना मुझे, दुष्प्रभाव ना पड़े। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे एड़ी को आसन पर रखेंगे और उठ जाएंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं से धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करके वापसी लेके आने हैं, जिससे मेरे कंधों पर भी बहुत सुंदर प्रभाव पड़े। अब दोनों हाथ अपने कमर पर लाकर, तीसरा चरण बहुत ही आसान, लेकिन प्रभाव वही पड़ेगा। पैरों की, टांगों की दूरी को भी चेक कर लें, क्या अधिक खुल गई या पहले जैसी हैं। अब फिर से एक बार श्वास भरें ऊपर की ओर और घुटनों को मोड़कर सिर्फ इतना झुकना है जिससे मेरे पैरों के नाखून छिप जाए। घुटनों को मोड़े, बैठने की कोशिश सिर्फ इतनी रहेगी जितनी मेरे पैरों के नाखून छिप जाए। ज्यादा बिल्कुल नहीं झुकना, सिर्फ हल्का सा झुकना होता है। विनय जी बहुत कम झुके, बहुत कम। आप पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। हल्का सा झुकना है बस। हमने घुटनों पर ही प्रभाव को महसूस करना है। बहुत ही सुंदर। फिर एक बार श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए एक बार छोटी सी कोशिश और, बहुत सरल।
कोई विशेष ताकत नहीं, घुटनों पर सुंदर प्रभाव देंगे। पूरे शरीर का भार झेलते हैं घुटने, चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, सरलता से बैठना, सभी में मेरी विशेष मदद करते हैं मेरे घुटने। श्वास भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथ कमर से हटाकर सीधे कर लेंगे। मात्र 5 सेकंड की एक विश्रात्मक आसन। पूरा ध्यान अपने घुटनों पर, अलग से कुछ महसूस होता हुआ मुझे नसों में कुछ अधिक खिंचाव आ चुका है, यह हल्का मीठा मीठा मुझे दर्द मिल रहा है। दूसरी कोशिश हमारी खड़े होने वाले एक आसन के लिए हम दौड़ लगाएंगे। अपने आसन पर ही आके जैसा भी आप दौड़ लगा सकते हैं, धीरे धीरे, तेज तेज, गति बढ़ाते हुए या नहीं बढ़ाते हुए, जैसी भी आपकी इच्छा है। आसन पर चक्कर काट सकते हैं या एक ही स्थान पर कर सकते हैं। कूल्हे वाले भाग से मेरी एड़ियां स्पर्श रहे, यह भी आपकी इच्छा है। घुटने आपके और अधिक से अधिक ऊपर जाए, यह भी आज आपको पूरी तरह छूट मिली हुई है। स्वयं की क्षमता का आकलन करें और पूरी कोशिश करें। शरीर पर और अधिक दबाव डालने के लिए दोनों हाथ ऊपर कर लें, जैसे एक सैनिक राइफल पकड़ के करता है। और फिर से दौड़ लगाएं। क्षमता का विशेष ध्यान रखेंगे। जितना ही मुझसे कोशिश होगी उतना ही प्रयास करूंगा मैं। बहुत ही धीरे धीरे शरीर में एक थकावट का प्रभाव, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, और दिशा परिवर्तन करते हुए आसन पर लेट जाएंगे और लेटकर लघु शव आसन। कितना आनंद आ जाता है जब मैं आसन पर क्रियात्मक क्रियाएं करता हुआ एक विश्रात्मक मुद्रा में लेटने की कोशिश करता हूँ। ऐसा लगता है कि पूरे जहान का सुख मिल गया, आसानी से लेट सकता हूँ। लेकिन इस आसानी में भी अपने कार्यशैली को अपनाएं, शरीर को देखें। होली का आगाज हो चुका है। होलाष्टक आपके गली मोहल्ले चौराहे में गढ़ चुके हैं। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, होली होलाष्टक से ही शुरुआत होती है। मध्य में आपको ये भी बताएंगे आखिर होलाष्टक क्या है। धीरे धीरे अपनी योग निद्रा को भंग करें और एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, श्वास भरते हुए दोनों हाथ सिर के पीछे। अब तो आसानी से मैं धरती पर दोनों हाथ टिका सकता हूँ, अधिक ठंडे नहीं लगते। ताड़ आसन 2 बार प्रयास करूंगा। गहरी लंबी सांस भरूंगा, शरीर को 2 भागों में विभाजित करके पूरा खिंचाव।
श्वास बाहर निकालने का मन करता है, बाहर निकाल दें। एक बार फिर और पहले की गति से, तेज गति से श्वास भरें और गहरी भरें। फिर यही कोशिश। चलते हैं आगे की ओर। दोनों टांगे 90 डिग्री पर श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों को भी लेके जाएंगे। हाथ मेरे कान से सटे रहे, ऐसी मेरी कोशिश। और मात्र 10 बार नाभ आसन का अभ्यास। हाथ मेरे कानों से सटे ना हो, दोनों हाथों को टांगों से ना पकड़े। जितना भी जाते हैं उतनी कोशिश करें, लेकिन दोनों हाथों को कानों से सटाकर रखें। मेरुदंड पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। 5, 6, 7, 8, 9 और अंतिम बार 10। आ जाएंगे दंड आसन में। मेरुदंड मेरा सीधा रहे, ऐसी मेरी कोशिश। इस आसन को दंड आसन ही क्यों कहते हैं? दंड आपने देखा होगा, अवश्य देखा होगा। ऋषि मुनि एक सीधी लकड़ी के ऊपर एक तिरछी लकड़ी होती है, उसके ऊपर हाथ रखकर अपनी साधना करते हैं। उसको दंड बोला जाता है। वो बिल्कुल सीधा रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार मेरुदंड को पीछे की ओर सरका लेते। रक्त को बाधित न करें, पूरा आनंद लें, लेकिन नियमानुसार करने की जरूर कोशिश करें। कोण आसन। कोण आसन के लिए एड़ी और पंजे मिला लें, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। अब मेरुदंड को यहाँ पूरी तरह सीधा रखने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे कोले वाले भाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। सुविधाजनक स्थिति अपने आप ना बनाए। 20 सेकंड कम से कम रुकने की कोशिश करें। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत ही धीरे धीरे आ जाए वापसी। वापसी आते समय पूरा ध्यान रखें कि जब मेरा शरीर आसन पर स्पर्श होने लगे तो और धीमी अवस्था में आए, पूरे शरीर का भार को मैं महसूस कर सकूं। फिर से 2 से 3 सेकंड का विश्राम। लेते हैं जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए फिर से एड़ी और पंजा मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। मेरुदंड मेरा सीधा, दाहिनी टांग को मोड़े और बाई टांग की जंघा पर लगा ले। यहाँ यौवन नस होती है, इसलिए अधिक से अधिक एड़ी को शरीर से सटाकर रखें, जिससे वह नस दबे और हमारे शरीर में फिर से
यौवन की स्फूर्ति दोबारा आ जाए। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, एक बार खिंचाव और देंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से नीचे की ओर झुकना है। पंजों से आगे निकालने की कोशिश रहेगी मेरी। अभी पकड़ ना बनाए। जिन साधकों के अंगूठों के पास भी दोनों उंगली नहीं आई, वह 8 से 10 बार यही कोशिश करें। जिनके हथेली के पंजे आगे आ चुके हैं, वह अपने पंजों पर पकड़ बनाएंगे, कोहनी को ढीला छोड़ेंगे और माथे को लगाने की कोशिश करें। ठोड़ी लगे, नासिका लगे, माथा लगे, दोनों कोहनी आसन से टिक जाए, लग जाए। और जो सिर्फ पंजाबी बड़ी मुश्किल में पकड़ पाते हैं, वह कम से कम 8 से 10 बार यही कोशिश करेंगे तो 10वीं बार और अधिक कमर से मैं नीचे झुक पाऊंगा। जहां परेशानी आ रही थी, वहां मैं आसानी से पंजों को पकड़ सकूंगा। लेकिन पूरी प्रक्रिया को अपनाना है। श्वास भरना है, धड़ वाले भाग को ऊपर खींचना है और फिर धीरे धीरे नीचे से निचले भाग पर झुकने की कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया। स्वयं महसूस खुद होता है कि 3 से 4 बार में अब मैं अपने घुटने को पकड़ पा रहा हूँ। बहुत ही उत्तम। 10 सेकंड और रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे कोहनी को सीधा करें, पंजे की पकड़ को ढीला छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे आनंद पूर्वक दोनों हाथ ऊपर की ओर, एक लंबा खिंचाव और धीरे धीरे हथेली ऊपर की ओर करके धीरे धीरे वापसी। जब मेरी हथेलियां कंधों के बराबर आ जाएंगी तो हथेली फिर नीचे कर लेते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथ सर आसन पर, टांग भी टांग के साथ। यही कोशिश बाईं टांग से। दूसरा पंजा मेरा तना हुआ। श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर की ओर, पूरी कोशिश ऊपर की ओर खिंचाव देने की, क्योंकि यही खिंचाव मेरा नीचे झुकने में काम आएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना प्रारंभ। हथेली से आगे निकालने की कोशिश करें। बहुत ही उत्तम। जब मेरे हाथ नहीं लग पाते थे, अब दोनों हाथ लग गए। पंजों को पकड़े, कोहनी को मोड़े, ठोडी, नासिका, माथा लगाने की कोशिश करें। जब पंजे नहीं पकड़ पाता हूँ, 8 से 10 बार जब मैं कोशिश करता हूँ, तो मेरी कमर पर और सुंदर प्रभाव पड़ता है, तो मैं और अधिक नीचे की ओर झुक पाता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे कोहनियों को सीधा करेंगे, पंजों को ढीला छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और बहुत ही धीरे धीरे हथेलियां ऊपर की ओर करके दाएं बाएं से वापसी। जब कंधे के बराबर आएंगी तो हथेलियां नीचे की ओर आ जाती है। बहुत ही सुंदर। टांग भी टांग के साथ, दोनों हाथ दाहिनी ओर रखकर वज्रासन में आ जाए।
वज्रासन की सही अवस्था ही मुझे लाभ देगी। दोनों एड़ियों की गद्दी खुली हो, अंगूठे मिले हुए हों, उन्हीं खुली हुई गद्दियों पर मेरा पृष्ठभाग, आगे से घुटने मेरे मिले हुए, दोनों हाथ परस्पर घुटनों पर, उंगलियां मिली हुई, कंधे ढीले, नेत्र कोमलता से बंद। स्वयं के शरीर को ही निहारना है। 1 घंटा 30 मिनट की अवधि सिर्फ मेरे लिए। लेते हैं वज्रासन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए स्कंद चालन, फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए दोनों हाथ सामने की ओर फैलाएं, हथेली का वाला भाग ऊपर की ओर, यहीं से चारों उंगलियां और अंगूठे मिलाएं, कंधे पर रखें, मिली हुई उंगलियां और अंगूठे कंधों पर, कोहनी को मिलाएं और श्वास भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं और पीछे से कलाई का पृष्ठभाग भी मिलाना। ऐसा नहीं है सिर्फ घुमाना ही है, पीछे से कलाई वाला भाग भी मिलते हुए आए। आगे से कोहनी मिले, पीछे से कलाई का पिछला भाग मिले, मेरा कंधा गोलाकार स्थिति में प्रभावशील होता हुआ, कभी भी जितना भी मैं बैठकर काम करूं, मेरे कंधे नहीं भर पाएंगे, जम नहीं पाएंगे। यहीं से ही विपरीत और बहुत ही सुंदर, बहुत ही धीरे धीरे करेंगे तो लाभ की गुणवत्ता 100% बढ़ जाती है। कोई जल्दबाजी नहीं, 10 बारी तो करना है मुझे, आसानी से कर सकता हूँ। हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होने लगता है जब मैं विपरीत तरफ से करता हूँ, लेकिन सहनीय रहता है दर्द। बहुत ही धीरे धीरे संपन्नता की ओर बढ़ते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ मेरे घुटनों पर, 5 सेकंड का एक विश्राम, स्वयं की स्थिति को चेक करने के लिए कंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहले की अपेक्षा क्या मुझे फर्क मालूम पड़ रहा है। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े होंगे। जिन भाइयों के घुटनों में दर्द है वह कुशन रख सकते हैं, कोई मुलायम चद्दर टॉवल भी रख सकते हैं। पीछे से एड़ियों में भी परस्पर वही दूरी जितनी घुटनों में है। दोनों हाथ मेरे कमर पर, और घुटनों में उतनी दूरी बनानी है जितनी कंधों की दूरी होती है। सुविधाजनक स्थिति बनाकर अधिक दूरी ना बनाएं। श्वास भरें, पीछे की ओर झुकें, कमर को पिछली तरफ पूरा झुकाव दे दें। कमर पीछे की ओर झुकी हुई, पेट वाले भाग को और अधिक आगे की ओर धकेल दें। और सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ एक हाथ छोड़ें, एड़ी को स्पर्श करें, पकड़ बनाएं, दूसरा हाथ भी छोड़ें, एड़ी को पकड़ बनाएं और रुक जाएं। और जंघा वाला भाग, घुटने से जंघा मूल तक वाला भाग सीधा करने की कोशिश करें। अन्यथा एक हाथ कमर पे लगाएं, एक हाथ एड़ी पे लगाएं, फिर दूसरा हाथ कमर पर, फिर एड़ी पर। हाथों की
हाथों को बदलते रहें और एक एक हाथ करके एड़ी पर लगाते रहें। रुक जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत ही धीरे धीरे मेरी वापसी। घुटनों को मिलाएंगे, वज्र आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। फिर से वही कोशिश, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर, एड़ियां खुली हुई, उस दूरी पर मैं बैठने की कोशिश करूंगा। शशांक आसन भागे। श्वास भरें, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर सिर के ऊपर लेके आने हैं। हाँ जी, दोनों हाथ ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे कमर वाले भाग से नीचे की ओर झुके। घुटना नहीं खुलेगा और आसन पर सरकाते हुए जाए। थोड़ी लगाए, नासिका लगाए, माथा लगाए। आपका शरीर आपको स्वयं परमिशन दे देगा, स्वीकृति दे देगा कि आप यहाँ तक जा सकते हैं। पृष्ठ भाग मेरा एड़ियों के स्पर्श से बिल्कुल ना फटे। अपने शरीर की स्वीकृति के अनुसार ही चलना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए फिर से वापस दोनों हाथ ऊपर की ओर और दाएं बाएं से फिर से मेरी वापस आसन पर लेट जाएंगे। मकर आसन में विश्राम करना है। मकर आसन अर्थात कोहनी खड़ी हुई रहेगी मेरी। यहाँ कोहनी मेरी मिली हुई रहेगी। हथेली की गद्दी बनाएंगे। मकर आसन के साथ साथ इसको हनु उत्तानासन भी बोलते हैं। हनु बोलते हैं संस्कृत में ठोड़ी को। ठोड़ी वाला भाग हमने उठा रखा है। हनु माने ठोड़ी, उत्तान माने उठाना। और आसन की मुद्रा में है आप, तो इसलिए अनु उत्तानासन। कमर के दर्द के लिए, रीढ़ के किसी भी दोष के लिए, दोनों मिली हुई टांगे मिलाएं, दोनों टांगे और श्वास भरते हुए टांगों को विपरीत और खींचे और श्वास छोड़ते हुए दोनों एड़ियों को लेके आना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों एड़ियों को लगाएं अपने पृष्ठ भाग पर। करें पूरी कोशिश। नहीं लगता फिर दोबारा वापस जाएं, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए दोनों एड़ियां फिर से अपने कूल्हे वाले भाग पर लगाने का प्रयास। क्या ना छोड़े। 10 से 15 बार
किसी भी तरह के कमर का दोष समाप्त कर सकता है। रीढ़ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, जो आसन नहीं कर सकते, यह आसन वो कर सकते हैं। फिर फेफड़ों पर भी सुंदर प्रभाव, कोहनी पर सुंदर प्रभाव, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम खत्म। बहुत ही धीरे धीरे मेरी वापसी आनंद आसन में विश्राम करें। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली और दायां कान मेरा आसन पर। दोनों टांगे मेरी खुली हुई। पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियों के कारण मैं अपने आसन से सटा हुआ हूं। महसूस करें अपने शरीर के भाग को आसन पर चुंबक की तरह चिपकने का। लेते हैं सर्प आसन। सर्प आसन के लिए एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ कमर के पीछे, नमस्कार मुद्रा। पूरी तरह के चाप दें नमस्कार मुद्रा में। कोहनियां सीधी पड़ने लगती है। ऊपर से धड़ वाला भाग उठाएं, पीछे से दोनों मिले हुए पंजों को उठाएंगे और श्वास भरें और भरी हुई श्वास में दाएं या बाएं, अधिक नहीं मुड़ना, सिर्फ पेट की मालिश करनी। कंधे को स्पर्श होने से पहले ही वापस आ जाएं। करें 25 से 30 बार। पूरी तरह पेट की मालिश वजन कम करने में सहायक। पेट के सभी अंग इस समय प्रभाव में है। पंजे मेरे पूरे खिंचे हुए रहे, घुटने आसन से उठे हुए रहे, कोहनियां सीधी रखें और जो मेरी स्थिति पहले बनी थी उसमें बदलाव ना आए। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, बहुत धीरे धीरे करें ना। धीरे धीरे मेरा पेट बाईं ओर दाहिनी ओर। यहाँ मैंने कंधों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सिर्फ अपने पेट की ही मालिश करें। दाएं बाएं, अधिक झुकने से, अधिक मुड़ने से कोई भी लाभ नहीं मिलता। बहुत ही धीरे धीरे मेरी वापसी। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए आ जाएंगे, पीठ के बल। लेट कर कुछ पल के लिए विश्राम। शरीर थकने लगता है, ऐसा मन करता है कि बस अब लेट जाए, लेकिन मैं लगातार कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर अधिक कार्य करने की क्षमता आ जाती है। थकावट होने के बाद भी और अधिक देर तक कार्य कर सकता हूँ। मिला एड़ी और पंजे, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। पवन मुक्तासन की तीसरी स्थिति में भी दोलन करना है मुझे।
दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, अपनी ओर लाएं, दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाएं, दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाएं। पकड़ भी ऐसी बने कि हथेली पूरी मिल जाए, खाली उंगलियां नहीं पकड़नी, पूरी हथेली ही मिल जाए, फिर पकड़ बने। और श्वास भर के पेट में दबाएं, श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाकर टांगों के बीच में माथा, नासिका, ठोड़ी, चेहरा कुछ भी आ जाए और नाव आसन की तरह ही इसी छोटी सी गठरी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया। आगे की ओर जाता हूँ, ऐसा लगता है कि आसन पर बैठ गया। पीछे की ओर जाता हूँ तो दोनों घुटने अधिक से अधिक मेरी ओर आ जाते हैं। दाएं और बाएं भी लेके जाऊंगा, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, 5 बार दाएं, 5 बार बाएं। गठरी पर मेरी पकड़ ढीली ना हो। 3 बार, 2 बार और करें, 4, अंतिम बार, और 5। बहुत ही धीरे धीरे मेरी वापसी शव आसन। होली का त्योहार मेरे मन में भी चढ़ने लगा। उसके रंग मुझे दिखाई देने लगे। गली मोहल्ले, त्योहार की गूंज मेरे घर में भी तैयारियों के साथ होने लगी। आइए होली के रंग ही आज अपने शरीर के साथ मनाते हैं। देखते हैं अपने शरीर के रंग। आज तक ऐसी होली मैंने नहीं बनाई। देखें अपने सिर के बाल काले, वाह, काला रंग। नीचे आते हैं, बालों के नीचे खोपड़ी, खोपड़ी का कलर बिल्कुल पिंक कलर। नीचे आते हैं, मेरा चेहरा रस्ट कलर, स्किन कलर, नेचुरल। पलकें, आंख व्हाइट कलर पे ब्लैक स्पॉट। दोनों हाथों की ओर बढ़ते हुए हथेली पर आ जाए, गुलाबी कलर। नाखूनों पे सुर्ख लाल कलर, प्राकृतिक नेल पॉलिश। नीचे की ओर बढ़ते हुए अपने शरीर को देखते जाएं और रंग को पहचानते जाएं। फिर वही पैरों के पंजों के नाखून का हल्का सा गुलाबी। मेरे शरीर में बहता हुआ रक्त लाल कलर का है। नस नाड़ियां हल्की सी गुलाबी कलर की है। शरीर में बहता हुआ पानी ऑफ वाइट कलर का है एवं अनेकों रंग
मेरे शरीर में है, बिना दिव्य दृष्टि के मैं नहीं देख सकता। और मेरे शरीर पर वस्त्र तो अद्भुत ही है, अलग अलग कलर के वस्त्रों के धागे जो उनको आपस में पिरो कर रखते हैं। अपनी जिंदगी को भी कलरफुल बनाए, सिर्फ होली पर ही नहीं, पूरी जिंदगी अपने जिंदगी में अलग अलग रंग भरने की कोशिश करें। और रंगों की अधिकता होने पर उनको दूसरों को भी उड़ेलने की कोशिश करें, दूसरों की जिंदगी भी रंग भरी बनाए। इसी के साथ समय की अधिकता को देखते हुए शरीर में हिलडुल लाए और दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए आ जाएंगे, उठकर बैठ जाए। सिंह आसन। पांच बार कोशिश रहेगी मेरी। गर्दन ऊपर की ओर, पूरी दृष्टि कमर वाले भाग से झुकाव और गले से मधुर स्पंदन। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। गले को पूरी तरह चला लेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, और उत्तम लाभ मेरे शरीर में आती है। मेरे हंसी की बारी। तो आज होली पर हमने जैसे जैसे आज तक चेहरे देखे हैं, और मेरा स्वयं का चेहरा भी देखकर मैं हंस पड़ता हूँ, क्या ये मैं ही हूँ? तो अपने रंग बिरंगे चेहरे को देखकर आज हंसने की कोशिश करेंगे। करते हैं शुरुआत। आ जाए बहुत धीरे धीरे वापस। आपके जीवन में यही खुशी निरंतर बनी रहे, यही चेहरे की खुशी का भाव आपके चेहरे पर बना रहे। इसी के साथ द्वितीय चरण की समाप्ति करते हैं, और तृतीय चरण में योग साधना के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा नीतू जी को। हरिओम नीतू जी।